सनी देओल हमेशा से एक लेजेंड एक्टर रहे हैं। अपने आप में बॉलीवुड की नैया को पार लगाने जैसा है। ये सनी देओल का आना तो पता नहीं, बट सलमान आए हैं। सनी देओल साहब एक्टर नहीं है, सनी देओल साहब हैं आर्टिस्ट। तो अगर एक मूवी पिटती है तो उससे कई लोगों का नुकसान भी होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते ही क्यों है यार। सालों बाद सनी देओल बड़े पर्दे पे आ रहे हैं, ऐसे में इससे पहले बॉलीवुड की फिल्में पिट रही है और कहीं ना कहीं एक काल मंडरा रहा है। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या सनी देओल बॉलीवुड को वापस पटरी पे ला पाएंगे? आई थिंक सो ला सकते हैं, क्योंकि मूवी इसके बारे में ही ये मूवी बनाई गई है। क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है मूवीज़ को लेके, रिव्यूज़ को लेके, आई थिंक सो देयर कैन बी समथिंग कि जिससे वापस बॉलीवुड इंडस्ट्री बैकअप कर सकती है। सनी देओल को लेकर मैं आपसे पूछूंगी, अभी गदर 2 भी आने वाली है, उनसे क्या उम्मीदें हैं? सनी देओल हमेशा से एक लेजेंड एक्टर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाते हैं। इस मूवी में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हमको किस तरीके से मूवीज़ को जज करना चाहिए, किस तरीके से रिव्यूज़ देना चाहिए, क्योंकि एक मूवी से कई लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। तो अगर एक मूवी पिटती है तो उससे कई लोगों का नुकसान भी होता है। तो आई थिंक सो कि अभी जो उनकी सेकंड मूवी भी आएगी उसमें भी कुछ अच्छा ही मैसेज होगा, कुछ अच्छा ही दिखाया जाएगा। काफी समय से बॉलीवुड में बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है, इस बीच अब सनी देओल का आना क्या बॉलीवुड को कोई फायदा पहुंचा सकेगा? ये सनी देओल का आना तो पता नहीं, बट सलमान आए हैं तो काफ़ी अच्छे वो मुझे फिल्म में नजर आए, तो आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आने वाली है फिल्म। सनी देओल की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? मुझे वो अच्छे लगे हैं, जितना उनको किरदार मिला है पुलिस ऑफिसर का वो रोल निभा रहे हैं, तो अच्छे हैं वो। गदर 2 आने वाली है, क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ, मैं एक्साइटेड इतना नहीं हूँ मैं, क्योंकि अब तो फिल्म इतनी ज़्यादा आती हैं, फिर हम उसका रिव्यू देख करके जाते हैं, अच्छा किस तरह का रिव्यू है, तो हम उस हिसाब से जाते हैं, तो देखते हैं जब वो आएगी। जो फिल्म के बारे में अगर आपके शब्दों में मैं पूछूं तो क्या वर्णन करेंगे, क्या बताएंगे? फिल्म क्रिटिक्स के ऊपर है, अगर आप गलत लिखेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। अगर आप सही फिल्म को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, ये मैसेज है। और एक क्रिटिक्स पर क्या जिम्मेदारी है होती है, इसके ऊपर भी है कि अगर आप गलत बोलते हैं तो किसी एक्टर की, डायरेक्टर की किस तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। सनी देओल साहब को आप सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि सनी देओल साहब एक्टर नहीं है, सनी देओल साहब हैं आर्टिस्ट। उनको आप कुछ भी कैरेक्टर दोगे वो ढल जाते हैं उसमें और बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। मोहल्ला 80 में उनका काम बहुत ज़बरदस्त था, फिर उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी करी हैं, जाने वो जाते हैं एक्शन फिल्मों के लिए। तो बिल्कुल बॉलीवुड में उनका एक तरीके से कमबैक होना भाई अपने आप में बॉलीवुड की नैया को पार लगाने जैसा है और आना चाहिए था सनी देओल को। मेरा आपसे सवाल है कि लाल सिंह चड्ढा जैसे आमिर खान को लेकर उनके पुराने बयान को लेकर बोला गया, इसके बाद ब्रह्मास्त्र को लेकर रणबीर कपूर को घेरा गया, तो क्या अब से बॉलीवुड को ये सीख लेनी चाहिए कि आप धार्मिक भावनाओं को देखते हुए कुछ शब्द निकाले, आप अपनी फिल्में अगर कर रहे हैं तो? मुझे ये समझ नहीं आता कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते ही क्यों है यार। वो भी हमारी तरह इंसान ही है। अब बीफ सिर्फ रणबीर कपूर तो नहीं खाता होगा, बीफ ऑलमोस्ट अगर आप गूगल करोगे तो बहुत लोग हैं जो बीफ खाते हैं और मोस्टली जो रोकूंगी यहाँ पे बेसिकली क्या है, रणबीर कपूर एक बड़ा चेहरा है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफी। एक मिनट सुनो तो सही। बट रणबीर कपूर क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा है और उसकी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो एक पब्लिक फिगर है बेसिकली, राइट। तो उसका सामने आकर ये खुले में बोलना शायद गलत है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि उनका जो फादर थे ऋषि कपूर जी, उन्होंने भी यही एटीट्यूड रखा था और उनका अंत कैसा हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। कैंसर हुआ था उन्हें। तो रणबीर कपूर को ऐसा ही कुछ, मैं नहीं कह रहा कि होगा, बट ऊपर भगवान बैठा है, देख रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बीफ खाते हैं ये लोग, रणबीर कपूर भी खाता है, इंडस्ट्री में और भी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये आम आदमी भी करते हैं। तो जिसका जो काम है, जिसका जो कर्मा है, वो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं लेके डूबेगा और उसका अंत उसी तरीके से होगा। मैम अगर हम कुछ गलत करेंगे हमारा अंत वैसा ही होगा, सबका लिखा है। तो वी आर नॉट एनीवन टू जज। हमें सिर्फ रणबीर कपूर को उसके कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग की वजह से देखना चाहिए। और जैसे कि आपने लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के बारे में कहा, आमिर खान को तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इतना एजेड एक्टर है वो, नहीं, इनको सोच समझ के बयान करना चाहिए, राइट। आप चुप मूवी के बारे में बताइए, द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट कैसी लगी आपको? इसमें सनी देओल किस तरीके से, आप सनी देओल को कैसे देखते हैं? अरे बहुत ज़बरदस्त फिल्म लगी मैम। मैं तो कुछ सोच रहा था कि मीडिया को गालियां बकी होंगी, बट नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे उठाया है कि कुछ क्रिटिक होते हैं जो सड़ी सी फिल्म को भी 5 स्टार दे देते हैं और अच्छी फिल्म को भी 1 स्टार दे देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सोचने पे मजबूर करती है। हम लोग मीडिया वाले हैं और हमारे लिए, हमारे ऊपर भी कोई फिल्म बने ऐसा मैं चाहता था। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फाइनेस्ट फिल्म जो बहुत ही अच्छे तरीके से बाल्की साहब ने लिखी है और डायरेक्ट की है। गदर 2 भी आने वाली है, अभी चुप आई है तो तहलका मचा रही है, एक्साइटेड है आप गदर 2 के लिए?
वेल मैम, गदर जैसा चार्म क्रिएट कर पाई थी, मेरे को नहीं लगता कि गदर 2 कर पाएगी, बट स्टिल देखते हैं क्या बना रहा है अलिन शर्मा।